हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी प्रोडक्शन की तरफ से मैं हूं सामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है 7 इंडियन रेलवेज टेक यू डिडंट नो। तो मतलब आज की वीडियो होने जा रही है रेलवे के ऊपर, लेकिन ना ट्रेन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी कि इंडिया में जो ट्रेन में कौन से गैजेट्स टेक्नोलॉजी वगैरह हैं। वजह यह है कि ये वीडियो है टेक बर्नर की, और टेक बर्नर का यहाँ तक हमें याद है शायद इस बंदे ने जो कोई है ना, हाँ, सेल फोन से रिलेटेड होता है, और इसने कोई अपनी वॉच भी मेरे ख्याल लॉन्च की थी अपने ब्रांड की। अपने ब्रांड की। अब आपने बताना है आपने वो वॉच ली या नहीं, और अगर थी तो कैसी थी, ये लाजमी बताइएगा। और ये इनका जो स्टार्टअप था ये कैसा जा रहा यार है। वैसे आजकल हम इंडियन रेलवेज को ज्यादा नहीं कवर करने लग पड़े यार। बस ये लास्ट वीडियो ही है समझो फिर। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है यार, ये तो जाती कर रहे हैं। देखा ना, देखने का दिल भी करता है यार। उन्होंने हाँ। जितना मतलब बुलेट ट्रेन के 7 कॉरिडोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा डीएफसी हो गया है, हाँ। बहुत ज्यादा रेलवे स्टेशन बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। अब ये तो कहता है कि भाई रेलवे स्टेशन नहीं है, एयरपोर्ट है। यार वो लगते भी हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 3, 2, 1। क्या हालचाल मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है इंडियन रेलवेज में ट्रेन हाथियों को ट्रैक पे डिटेक्ट कर सकती है। क्या हुआ था, इंडियन ट्रेन को 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी स्कैन किया जा सकता है। एकदम फुल रफ्तार से अगर ट्रेन चल रही है और तब भी अगर आप चेन खींच तो इमीडिएटली ट्रेन रुक जाती है। ये तो सब कैसे ट्रेनों में होता है? होता है। जो रेल यात्री ऐप है वो कैसे काम करती है, कैसे एग्जैक्ट लोकेशन भाई वो ट्रेन को बता देता है। इंडियन रेलवेज के पास ऐसी ट्रेन है जो पटरी पे अगर 1 mm का भी क्रैक होगा तो उसको डिटेक्ट कर सकती है। कभी आपने सोचा कि इंडियन मेट्रो वाली जो ट्रेन है वो कभी लेट नहीं होती? इंडिया में जो मेट्रो की ट्रेन है वो कुछ ड्राइवर के बिना भी चलती है, और ये ऑलरेडी दिल्ली में हो भी चुका है। इंडियन ट्रेन में ऐसे कैमराज हैं जो पायलट अगर थक जाए तो वो भी डिटेक्ट कर सकती है सिर्फ 8 सेकंड के अंदर। आपने सुना होगा भाई कभी ट्रेन लेट है बट ये रात में कवर कर ली। ऐसा सच में होता है, पर कैसे होता है ये? क्या आपको पता है कि इंडियन मेट्रोज में 5G आ चुका है, वो भी 1 Gbps और के साथ? पाकिस्तान क्या में आपको तक एक भी 5G की कोई कंपनी मतलब ऐसी नहीं बनी है। नहीं है। पता है इंडियन रेलवेज में फेशियल रिकॉग्निशन भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें आप बिना गेट्स के डायरेक्ट जाके सीधा ट्रेन के अंदर बैठ सकते हो। मेरे दोस्तों, जो इंडिया की ट्रेन है हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हमने सोचा इस बार भाई और क्रेजी ऐसी चीजें निकालते हैं जो आपने भाई एक्सपीरियंस करी होंगी, बट उसके पीछे की टेक्नोलॉजी आप नहीं जानते होंगे। इससे पहले एक और हमने वीडियो बनाई थी जिसमें सारी टेक्नोलॉजीज बताई थी, बट आज थोड़ा सा उसके भी ऊपर वाली चीज, रेल एवीआई, ऑटोमेटिक व्हीकल आइडेंटिफिकेशन। बिहार से लेके हावड़ा के रूट पे एक गुड्स ट्रेन के व्हील में एक क्रैक आ जाता है जो डिटेक्ट नहीं हो पाता। ट्रेन 40 किलोमीटर तक ऐसे ही चलती जाती है और स्टेशन पे मैनुअल इंस्पेक्शन भी मिस हो जाता है, और नेक्स्ट जंक्शन पे ब्रेक जाम होने की वजह से पूरा ट्रैक ब्लॉक हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि 14 पैसेंजर ट्रेन लेट हो जाती है, 6 घंटे तक ट्रैफिक जैम और काफी पैसों का नुकसान भी होता है। इसको फिक्स करने के लिए आया रेल एवीआई। रेल एवीआई आइडेंटिफिकेशन में ट्रेन पर RFID टैग्स लगाए जाते हैं जो वैगन्स, कोचेस, लोकोमोटिव्स, इन सब की एक यूनिक आईडी स्टोर करते हैं। इसमें बेसिकली रेडियो वेव्स का यूज करा जाता है, एंड इसमें ट्रैक के साइड भी जो रीडर्स होते हैं उनको डेटा भेजा जाता है। ये रीडर्स होते हैं वो बिना ट्रेन रोके 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर भी डेटा कैप्चर कर सकते हैं, जिससे रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग पॉसिबल होती है पूरे नेटवर्क के अंदर। अब तक 1.88 लाख से भी ज्यादा वैगन्स और 20,000 कोचेस टैग हो चुके हैं, जिससे मैनुअल चेकिंग कम हुई है और एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। RFID टैग्स व्हील्स के दोनों साइड्स पर लगाए जाते हैं और ट्रैक्स पर। अच्छा, हमारे पास हाँ ये सेंसर हमारे पास जो है ना स्टेशन के अंदर वो है, मतलब जो सा वो स्टेशन के अंदर सिस्टम पड़ा हुआ है। ट्रेन आई है वहां पे ओके कर देंगे, फिर अगले स्टेशन पे ट्रेन आई है ओके कर देंगे, तो और एस्टिमेटेड टाइम के हिसाब से ना लेके चलते हैं। लेकिन इधर सेंसर्स इन्होंने लगा दिए हैं। ट्रेन के पास होते ही डेटा रीड करके सेंट्रल सिस्टम्स को भेज देते हैं। अगर व्हील में कोई डिफेक्ट हो जाए तो इंस्टेंट अलर्ट करा जाता है। भाई आप लोगों को शायद ना बताओ, गजराज एलिफेंट डिटेक्शन सिस्टम। असम के लुमडिन सेक्शन में मॉनसून फॉग के टाइम एक एलिफेंट का झुंड ट्रैक क्रॉस कर रहा था। ट्रेन स्पीड में थी, लोको पायलट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है। एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है और ट्रेन डीरेल्ड हो जाती है। आवर्स का डिले होता है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आया गजराज सिस्टम। अब मेरे दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर केबल 200 मीटर दूर से एलिफेंट के फुटस्टेप्स डिटेक्ट कर सकती है। AI आइडेंटिफाई करके 5 किलोमीटर पहले ही अलर्ट भेज देता है, और पायलट ट्रेन स्लो
आराम से कर सकता है। 200 मीटर मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस होता है ट्रेन को रोकने के लिए। इसके लिए कुछ ज्यादा ऐसा टेक्नोलॉजी लगानी नहीं पड़ी, कुछ ज्यादा अलग सी चीजें नहीं लगानी पड़ी, बट एट द सेम टाइम काफी प्यारे तरीके से काम भी हो गया। जैसे ही वाइब्रेशंस डिटेक्ट होती हैं, सिस्टम रियल टाइम अलर्ट्स भेजता है लोको पायलट, स्टेशन मास्टर्स और कंट्रोल रूम्स को। मोबाइल ऐप में और एसएमएस के थ्रू ये सारी चीजें पहुंच जाती हैं। 2022 से अब तक सिस्टम 9700 अलर्ट जनरेट कर चुका है और जिन कॉरिडोर्स में डिप्लॉय हुआ है वहां 0 एलिफेंट ट्रेन कोलिजन्स का रिकॉर्ड है। भाई ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज है, क्योंकि आप लोगों को शायद ना बताओ, बट जितने भी जंगल वाले एरिया होते हैं भाई, उनमें भाई जानवर का बीच में आ जाना एक बहुत कॉमन चीज है, एंड ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है। ये बहुत ज्यादा क्रेजी चीज है। इंडियन रेलवेज में जो कोच के अंदर इमरजेंसी चेन लगी होती है, उसको अगर आप खींचते हो तो ब्रेक पाइप से एयर रिलीज हो जाती है, जिससे बाहर तक 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देने वाली लाउड हिस साउंड आती है। एयर प्रेशर लॉस डिटेक्ट होते ही पूरी ट्रेन के ऑटोमेटिक ब्रेक सेकंड्स में एक्टिवेट हो जाते हैं, चाहे ट्रेन किसी भी स्पीड पे चल रही हो। चेन पुल होते हुए लोको पायलट के केबिन में कंटिन्यूअस एक अलार्म बजता है, जिससे पायलट को डायरेक्ट अलर्ट मिल जाता है कि भाई कुछ हो रहा है। साथ ही स्टेशन पर साइरेंस एक्टिवेट हो जाते हैं और रेलवे पुलिस को सिग्नल चला जाता है कोऑर्डिनेशन करने के लिए। ये बेसिक जो पूरा चेन खींचने वाला सिस्टम है, कि मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट जैसे जेन्युइन केसेस के लिए डिजाइन करा गया। गलत यूज करने पे 200 से 500 रुपए का फाइन मिलता है और लीगल एक्शन भी होता है। इसीलिए भाई वंदे भारत में टॉक बैक यूनिट अपने पास लगाए जाते हैं। लेकिन मेजोरिटी में कई दफा ये ट्रेन की चेनें काम नहीं करती, लेकिन ये जिस तरह बता रहा है कि करती होंगी तो फिर सही है। रेल यात्री ऐप ट्रेन के रियल टाइम जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करता है, जो डायरेक्टली भाई लोकोमोटिव से आने वाले सिग्नल्स पे बेस्ड होती है। ये जो डेटा होता है इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल सोर्सेज CRIS के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे लाइव स्टेटस ज्यादा एक्यूरेटली मिल जाता है। ऐप जीपीएस डेटा को RFID टैग्स और सिग्नलिंग डेटा के साथ क्रॉस चेक करता है, ताकि ETA और डिलेज में प्रिसाइज हो जाए। यूजर सिर्फ ट्रेन नंबर डालता है और गूगल मैप स्टाइल व्यू में ट्रेन का एग्जैक्ट स्पीड, पोजीशन, डिले, प्लेटफॉर्म डिटेल्स सारी चीजें दिख जाती हैं। सीमेंस का ब्रोकन रेल डिटेक्टर, सीमेंस का जो BRD सिस्टम होता है, ये ट्रेन के जो बोगीज होते हैं उस पे माउंटेड मैग्नेटिक सेंसर्स का यूज करता है, जो ट्रैक को कंटिन्यूअसली स्कैन करते हैं। ये सेंसर्स 1 mm जितनी छोटी रेल फ्रैक्चर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और रेल से सिर्फ 5 mm क्लियरेंस पे काम करते हैं। इवन 80 km/h की स्पीड पर भी आराम से काम कर पाते हैं। जैसे ही भाई मैग्नेटिक फील्ड में एनोमली टाइप मिलती है, डेटा वायरलेसली भाई बैक ऑफिस सिस्टम को भेज दिया जाता है और बैक ऑफिस सिस्टम जो होता है वो इंस्टेंट एनालिसिस करके अलर्ट जनरेट कर देता है, जिससे कंट्रोल सेंटर्स, अगले ट्रेन और मेंटेनेंस टीम जो होती है उनको पहले ही नोटिफाई कर दिया जाता है कि भाई कुछ मामला गड़बड़ है। नेक्स्ट आते हैं भाई CBTC इतने सिस्टम लगे हैं यार। क्या आपको पता है इंडियन मेट्रोज ऑलमोस्ट फ्लॉलेस चलती हैं? मतलब आपने कभी देखा नहीं होगा भाई मेट्रो कभी डिले हो रही है भाई, 10-15 मिनट लेट आ रही है। आपने हार्डली भाई कभी कोई दिक्कत देखी होगी मेट्रो के अंदर। इसका रीजन है CBTC सिग्नलिंग। CBTC सिग्नलिंग में ट्रेन और ट्रैक साइड रेडियोस के बीच में कंटिन्यूअस भाई 2-वे रेडियो कम्युनिकेशन होता है, जिससे ट्रेन की एग्जैक्ट पोजीशन, स्पीड और ब्रेकिंग डेटा रियल टाइम में मिलता रहता है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू मेट्रोज 80 km/h की तक की स्पीड और सिर्फ 90 सेकेंड्स का एक हेडवे सेफली मेंटेन कर पाती है। हेडवे का मतलब सामने वाली जो ट्रेन है उससे डिस्टेंस बस 90 सेकेंड्स का होता है। मैं आपको एक नॉर्मल अगर एग्जांपल बताऊं तो 2 ट्रेन अगर चलती हैं तो उसमें एक ट्रेन अगर एकदम से ब्रेक मार दे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो काफी टाइम आपने देखा होगा भाई एक ट्रेन को निकलना है तो दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, तो अगर आप डिस्टेंस कम कर दो भाई दोनों ट्रेन के बीच का एंड उसको आराम से आप मेंटेन कर पाओ तो स्पीड बढ़ जाती है। तो यही होता है भाई CBTC से। हर ट्रेन हर सेकंड अपना स्टेटस ट्रांसमिट करती रहती है वे साइड इक्विपमेंट। हमें लग रहा था कि सिर्फ ड्राइवर जो होता है ना उसकी काबिलियत है कि वो ब्रेकें चीजें करता है, मैनेज करता है, पर इधर तो पूरा पीछे बैकग्राउंड पे सिस्टम है पूरा। पूरे नेटवर्क को सुपरवाइज किया जाता है और क्राउड या डिस्ट्रप्शन के हिसाब से रियल टाइम एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये सिस्टम रोज 20,000 पैसेंजर्स को बिना कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट हैंडल करता रहता है। 2025 के फेस्टिवल रश के अंदर CBTC ने सडन क्राउड सर्ज डिटेक्ट कर लिया था, मतलब एकदम से भाई कुछ अलग सा हो रहा है। स्पेसिंग ऑटो एडजस्ट करी, जिससे पाइलअप्स अवॉइड हुए और सर्विस एकदम भी स्मूथ हो गई। ड्राइवरलेस जियो A4 ऑपरेशंस। लास्ट ईयर में दोस्तों मैं जब US में था तो मैंने एक कैब बुक करी थी।
आप लोग बोले भाई इसमें क्या ऐसा स्पेशल हो गया भाई, लेकिन आप लोगों को जान के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि वो कैब उसके अंदर ड्राइवर ही नहीं है भाई। वो कैब सच में बहुत ज्यादा क्रेजी थी एंड उसके ऊपर उसके साइड्स में पीछे में हर जगह कैमरास लगे हुए थे एंड उसने मुझे अपने डेस्टिनेशन पे भी आराम से पहुंचा दिया बिना ड्राइवर के। अब ऐसा कुछ इंडिया में आप इमेजिन करो, मतलब कैब्स तो नहीं है, बट क्या आपको पता है भाई ट्रेन ऐसे ही चल सकती है इंडिया में भी ऑटोमेटिक, पीछे कौन सी ये टेक्नोलॉजी हो कैसे सकती है यार? ये तो हो चुकी हैं जो बिना ड्राइवर के चलती हैं। इसका नाम है जियो A4। जियो A4 फुल्ली ऑटोमेटेड जो मेट्रो ट्रेन चलते हैं जिसमें कोई भी ऑन बोर्ड मतलब ड्राइवर होता ही नहीं है कैबिन के अंदर, उनको बोला जाता है। ये सिस्टम्स CBTC सिग्नलिंग का यूज करते हैं जिससे ट्रेन की एग्जैक्ट पोजीशनिंग मिलती है एंड ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, डोर्स, रूटिंग सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स ट्रेन के साथ में परफेक्टली सिंक होते हैं जिससे जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन पॉसिबल होता है। जैसे दिल्ली मेट्रो में आपने नोटिस करा होगा मजेंटा और पिंक लाइंस जो है इनमें भाई मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें चलती रहती हैं ऑटोमेटिक, इनमें काफी केसेस में भाई ड्राइवर होते ही नहीं। जियो A4 दिल्ली मेट्रो वाकई नहीं कवर की, ऑपरेशंस पॉसिबल करनी चाहिए थी। डिलेज लगभग 20% तक कम होते हैं और लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस लेकिन यार लोगों को डर नहीं लगता होगा, ड्राइवर ही नहीं है। ट्रेन 85 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स को डेली कैरी कर सकती हैं और सेफ्टी लेवल जो होता है जियो A3 से काफी ज्यादा एडवांस हो जाता है एंड इनमें एक फीचर होता है ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस का। सेंट्रल कमांड सेंटर जो होते हैं रेडियो लिंक्स के थ्रू पूरी फ्लीट को मॉनिटर करते हैं। ट्रेन में GPS, लाइडार और डिजिटल मैप्स के यूज से सेल्फ नेविगेट करा जाता है और पीक आवर्स के हिसाब से स्पीड और स्पेसिंग डायनेमिकली एडजस्ट करी जाती है। क्या आपको पता है भाई इंडियन मेट्रो ट्रेन के अंदर भी ब्रेक लगा के बिजली पैदा करी जाती है। 2024 में चेन्नई मेट्रो ब्लू लाइन ने पीक मॉनसून के दौरान 28% एनर्जी रिकवर कर ली थी। ये एनर्जी नियर बाय ट्रेन को पावर देने में यूज करी जाती है और एनुअली लगभग 5 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होती है इससे 3 लाख डेली पैसेंजर्स के लिए पावर स्टेबिलिटी बनी रहती है। और ये सिस्टम भाई बेंगलुरु के नमा मेट्रो जैसे ट्रैफिक हैवी नेटवर्क के लिए भी परफेक्ट फिट बन जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये होता कैसे? जैसे आप में से भी काफी सारे लोगों ने गाड़ियां चलाई होंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर आप ब्रेक मारोगे तो अलग रीजनरेट होती है। सिमिलरली रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ट्रेन जब स्लो होती है या फिर ब्रेक करती है तब उसकी जो चलने वाली एनर्जी है वो वेस्ट होने की बजाय वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर की तरह काम करती है और ब्रेकिंग एनर्जी का 30% तक रिकवर करके ओवरहेड लाइंस या सही है यार। मैं तो समझ रहा था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का डाइऑक्साइड गुरु है, बट ये तो तो भाई रेलवे हर वाला भी चीज का इसने भाई। कमाल कर दिया है। मेट्रो की तरफ से कम हो जाते हैं और मेट्रो को ग्रीन सर्टिफिकेशन का सपोर्ट भी मिलता है जैसे कानपुर और चेन्नई की मेट्रो में भी है। बेसिकली सिंपल चीज ये है कि अगर आपने समझ लो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाई हो या फिर इलेक्ट्रिक कार चलाई हो, जब आप ये ब्रेक लगाते हो ना तो बैटरीज को थोड़ा थोड़ा उस ब्रेक से चार्ज भी करता है ताकि एनर्जी ज्यादा वेस्ट ना हो। सिमिलरली ट्रेन के अंदर भी होता है, पर ट्रेन के अंदर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि मल्टीपल ट्रेन सेम इलेक्ट्रिसिटी की लाइन यूज करती है। एक ट्रेन की बचाई हुई इलेक्ट्रिसिटी दूसरी ट्रेन यूज कर सकती है। डेंस नेटवर्क्स में इस प्रोसेस से 90% प्लस एनर्जी रिकवर के अंदर भी जब आप किसी भी मेट्रो स्टेशन जाते हो वहां पे भाई सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट रहती है। आप स्टेशन में घुसो, बॉडी स्कैन होती है, देन मेटल डिटेक्टर होता है भाई, आप बिना टिकट के जा ही नहीं सकते। काफी सारे स्टेशन में स्पेशली मुंबई या दिल्ली में लाइन लगती है भाई सिक्योरिटी के पीक आवर्स के अंदर जो मेट्रो स्टेशन के बाहर तक जाती है। लेकिन सोच के देखो जब कोई बड़ा फेस्टिवल है जिसमें ऑफिस जाने वालों से भी ज्यादा भीड़ है, ऐसे में तो मेट्रो की हालत टाइट हो जाती है। बस एक एंट्री पॉइंट और हजारों लोग। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अब बिना गेट से आप सीधा मेट्रो में फेशियल रिकॉग्निशन AFC में एंट्री पॉइंट्स पर लगे कैमरास पैसेंजर्स का फेस स्कैन करते हैं और रजिस्टर्ड प्रोफाइल्स या मोबाइल और वो AI यूज कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज एक और बात बताऊं इसमें क्या है कि टॉम क्रूज की भी जो लेटेस्ट मूवी आई थी ना उसमें भी इसी तरह का फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम था सारा। वो सेकंड के अंदर मिशन इम्पॉसिबल 99% एक्यूरेसी से मैच कर लेते हैं। सिस्टम QR कोड्स और ब्लूटूथ के साथ में क्रॉस वेरीफाई करता है और NCMC कार्ड्स के थ्रू बसेस, ट्रेन्स दोनों के लिए सिंगल फिजिकल टिकट फ्री ट्रैवल पॉसिबल हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी से भाई मेट्रो एंट्री 70% ज्यादा फास्ट हो जाती है। पीक आवर्स में क्यूज कम हो जाती हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो जाती है। एंटी फ्रॉड AI डुप्लीकेट फेसेस, मास्क या टिकटलेस ट्रैवल को भी डिटेक्ट कर लेता है। कॉन्टैक्टलेस एंट्री हाइजीन को बूस्ट करती है और 10 लाख प्लस
डेली यूजर्स को बिना गेट स्लो हुए हैंडल किया जा सकता है। पैसेंजर्स पहले ऐप के थ्रू फेस प्री रजिस्टर कराना पड़ता है और स्टेशन पर स्कैनर रियल टाइम में फेस मैच करता है और लिंक्ड यूपीआई या वॉलेट से ऑटोमेटिक आपके पैसे कट हो जाते हैं। ये तो सही है यार। जो आप कूद के एक टिकट में 2 बंदे निकल लेते हैं ना, वो फेस स्कैनिंग हो गई है, अब वो पैसे कट। बट जिन्होंने ट्रैवल नहीं करना, अगर वो वैसे जाते हैं उधर यूपीआई से कट स्टेशन वगैरह से, तो उनके भी पैसे वो आम लेने गए हैं उधर, वो नहीं ना, किसी को छोड़ने के लिए नहीं, तो नहीं, बाहर वेट करेंगे। ये ट्रेन में बैठने वाला सिस्टम होगा ना, वो जो बैरियर लगा है उससे जैसे ही मेट्रो में कोई आगे क्रॉस करेगा तो उसे टिकट लेनी पड़नी है अभी भी। सही। मैं कभी कैब से आया हूँ और भाई ड्राइवर भैया नींद में कभी जोर से भाई उन्होंने ब्रेक मार दी, कभी भाई इधर उधर घुमा रहे हो, जबरदस्ती आजू बाजू चला रहे हैं। कई बार तो उनको जोर से म्यूजिक चलाने का मन करता है कि भाई हम दोनों जगे रहे उससे म्यूजिक। लेकिन सोच के देखो, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो और उसका ड्राइवर या पायलट है वो भी थक गया हो और उनको आ रही हो नींद, भाई ट्रेन तो इतनी लंबी लंबी चलती है, आपको पता भी नहीं चलेगा ड्राइवर भी थके हुए। इसी को टैकल करने के लिए इंडियन ट्रेन में ऐसे कैमराज हैं जो पायलट अगर थक जाए वो भी डिटेक्ट कर सकती है सिर्फ 8 सेकंड के अंदर। अगर थकान हुई तो फटीग सिमुलेशन को 8 सेकंड्स में ही डिटेक्ट करके कंट्रोल रूम पे अलर्ट भेजा जाता है। ये सिस्टम इंडियन रेलवेज के 74,000 कोच सीसीटीवी रोल आउट के साथ अलाइन करता है। ट्रेन के फ्रंट में लगे कैब फ्रंट कैमरास ट्रैक सिग्नल्स ऑब्स्टिकल्स के लिए लाइव एचडी फीड भेजते हैं। ये फीड कंट्रोल रूम्स के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे सिग्नल्स मिस होने या ओवररन जैसे रिस्क पहले ही वेरीफाई हो जाते हैं। कैब के अंदर इंटरनल कैमरास होते हैं, एआई पायलट की पोस्चर मूवमेंट सारी चीजों को एनालाइज करता है और अगर 10 सेकंड्स तक रिस्पांस ना मिले तो अलार्म ट्रिगर हो जाता है। साथ ही माइक्रोफोन्स ऑडियो को कैप्चर करते हैं, जिससे इमरजेंसी के टाइम पे कंट्रोल सेंटर्स को इंस्टेंट ऑडियो क्लिप्स मिल जाते हैं। ट्रेन के साइड और रियर में लगे कैमरा प्लेटफॉर्म गैप्स डोर्स और क्राउड मूवमेंट्स इन सबको मॉनिटर करा जाता है। और बोर्डिंग के टाइम अगर कोई पैसेंजर अटक जाए या तोड़फोड़ हो या सिस्टम, ये सारी चीजें सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है और ऑटो स्टॉप कर देगा, जिससे 40% तक एक्सीडेंट रिड्यूस हुए। हमने सुना है भाई ट्रेन लेट है तो क्या हुआ भाई, रात में कवर कर लेगी। ट्रेन लेट से आती है और रास्ते में भी भाई बार बार रुकती जाती है आउटर के अंदर, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए कुछ अंकल लोग को भरोसा रहता है कि भाई ये ट्रेन जो है ये कल टाइम पे पहुंचा देगी और रात में कवर कर लेगी। भले ही मेरे दोस्तों 2 से 3 घंटा लेट चल रही हो, लेकिन कल टाइम से बस 30 से 40 मिनट लेट होगी। और आपको जान के अजीब लगेगा बट एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है। रात के टाइम पे ट्रैक्स पर कंजेशन काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि लोकल ट्रेन ज्यादा फ्लाइट्स ये सब कुछ हॉल्ट हो जाती है। इवन रात में जानवर भी इधर से उधर कम ट्रैवल करते हैं, जिससे एक्सप्रेस ट्रेन को क्लियर पाथ मिल जाता है तेजी से दौड़ाने का। दिन में जो मेंटेनेंस ब्लॉक्स होते हैं, क्रॉसिंग्स होती हैं, स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सारी चीजें हट जाती हैं और 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की कंटिन्यूअस स्पीड मेंटेन होती है। रात का टेम्परेचर भी जो होता है वो कम होता है, तो लोकोमोटिव जो मतलब ट्रेन होती है ज्यादा ओवर हीट नहीं करती, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन तक हाई स्पीड भी सस्टेन करी जा सकती है। सिग्नल्स रात में दूर से ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं, इसलिए इमरजेंसी ब्रेकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है कि मतलब कोई चेन खींच रहा हो वो सब भी बंदे सोए रहते हैं। इस वजह से राजधानी डुरंटो एक्सप्रेस रात में 1 से 2 घंटे का डिले आराम से रिकवर कर लेती है और 14 घंटे का शेड्यूल 12 घंटे अराइवल में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई हमने काफी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज आपको काफी आसान भाषा में बताने की कोशिश करी है। अगली बार अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करो आप बस ये समझ थी लेना। आज की वीडियो। टेक गुरु कहा जाए ना, टेक गुरु कहा जाए तो नहीं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मतलब ना जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इंडिविजुअल तो इन टेक्नोलॉजीज का पता है कि गाड़ियों में या लेटेस्ट जो एडास वगैरह सिस्टम है उसमें यूज हो रही है, लेकिन सबसे जो मुझे प्यारी टेक्नोलॉजी लगी ना इनकी जो एलिफेंट्स वाली थी ना, एलिफेंट कॉरिडोर या वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाली, वो बड़ी प्यारी यार मुझे लगी। और सबसे जो एडवांस अभी तक मैं बात करूंगी, मतलब जिसे देख के लगता है कि भाई एआई आने वाला नहीं है, एआई आ चुका है और मतलब एआई रूल कर रहा है, रूल कर रहा है। इम्प्लीमेंट तो एक अलग चीज होगी ना, ये मतलब वो जो कहते हैं ना कि एआई आएगा और बहुत सारी चीजें बदल देगा, वो इंडिया में बदल रहा है। लेकिन आने वाले दौर में लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एआई की वजह से काफी सारी जॉब्स वगैरह खत्म आने वाली नहीं, अभी भी जॉब्स काफी खत्म हुई हैं। तो बाकी आप लोग लाजमी बताइएगा कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो एआई खा चुका है अभी तक, और मजीद और कौन सी ऐसी जॉब है और कौन सी जॉब है जो एआई बिल्कुल कभी नहीं खा सकता। ये लाजमी कमेंट में बताइएगा। बाकी ऐसी भी हो सकती है वैसे, ये मेरे ध्यान में 2-3 तो हैं। बाकी आपने बताना है आपको पता है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।